एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम इंग्लिश का लेसन प्लान देखेंगे जो कि क्लास 9 का है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे डेट लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारे कौन सा सब्जेक्ट का है। अब सब्जेक्ट के अंदर भी हमारा कौन सा सब सब्जेक्ट है, मीन्स ये प्रोज का है तो ये हमारा सब सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक कि ये कौन सा टॉपिक लिया है हमने, जो यहाँ पे हमने टॉपिक लिया है वो द फन दे हैड लिया है। उसके बाद हमारी क्लास 9th हो गई। पीरियड हम जिस पीरियड में पढ़ा रहे हैं सेकंड, ड्यूरेशन हमारा 36 या 35 मिनट्स हो सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे जर्नल एम्स। तो फर्स्ट जर्नल एम है टू एनेबल स्टूडेंट टू लिसन, स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली विद अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, टू एनरिच एक्टिविटी एंड पैसिव वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट। थर्ड, टू डेवलप कॉम्प्रहेंसिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। Fourth, to enable students to get enjoyment through reading and writing. Fifth, to develop interest of English literature. बाद हमारे आते हैं स्पेसिफिक एम्स। तो पहला स्पेसिफिक एम है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में क्या आता है, टू एक्वेंट द स्टूडेंट विद द लेसन द फन दे हैड। सेकेंड, अफेक्टिव, टू ऑर्गेनाइज द स्टूडेंट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन्जॉयमेंट इन दैम। Third, behavioral, to develop the writing skill and way of expressing their own thinking, feeling and imagination. Fourth, previous knowledge, the student have general knowledge about the fun they had. Next point आता है टीचिंग एड। ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये तब हम यूज़ करेंगे जब हम इस लेसन प्लान को पढ़ाएंगे। हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चों की नॉलेज चेक की जाती है कि उन्हें पहले का कितना पता है। तो इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो है वेयर डू यू लिव, वी लिव इन अ हाउस। वाई डू वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल टू स्टडी। डू यू यूज़ कंप्यूटर इन योर स्कूल, तो बच्चे कहेंगे यस वी यूज़ कंप्यूटर इन आवर स्कूल। फिर एक क्वेश्चन हमें ऐसा लेना होता है जो कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है, तो मैंने इसमें लिया है सो स्टूडेंट टेल मी इफ़ देयर इज़ नो टीचर, नो क्लासरूम, नो स्कूल, हाउ यू ऑल स्टडी। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। फिर हम उन्हें बताएंगे So well student, today we will study the very interesting lesson the fun they had. लेसन प्लान में आएगा वो हमारा टीचिंग पॉइंट। तो फर्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। फिर इसमें पीपल टीचर एक्टिविटी क्या होगी, द पीपल टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। मीन्स जो भी बुक में पैरा होगा वो पीपल टीचर पढ़ के बताएगा। फिर इसमें स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, द स्टूडेंट विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। टीचिंग मेथड क्या है, हम बोल के सुना रहे हैं तो हमारा क्या होगा, रीडिंग मेथड। ठीक क्या हो जाएगा, टीचिंग मेथड। वैल्यूएशन, रीडिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बीन डेवलप, मतलब इस पर क्या होगा, बच्चों की जो रीडिंग एबिलिटी होगी वो क्या होगी, डेवलप होगी। तो अभी इसमें ब्लैक बोर्ड का कुछ काम नहीं है तो यहाँ हमने ब्लैक बोर्ड नहीं लगाया। सेकेंड, इमिटेशन रीडिंग, मतलब जब हमने बच्चों को पढ़ के सुनाया है तो अब बच्चे खुद पढ़ेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। प्यूपल टीचर क्या करेगा, द प्यूपल टीचर विल टेल द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। स्टूडेंट क्या करेंगे, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। टीचिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, मेथड, रीडिंग मेथड। इवैल्यूएशन क्या होगा, रीडिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बीन डेवलप। तो अब ये आती है बच्चों की जो कि बच्चे पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। मीन्स टीचर ने पढ़ लिया, बच्चों ने पढ़ लिया, अब हमारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए वो हम उनको बताएंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट। द प्यूपल टीचर डू द टास्क ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो हमने इसमें जैसे वर्ड्स लिए हैं रियल, फनी, गी, शेकन। फिर स्टूडेंट क्या करेंगे, द स्टूडेंट विल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ये हमारा कौन सा मेथड हुआ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग मेथड। फिर द स्टूडेंट हैज़ बीन एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। और यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये साइड में हमने ब्लैक बोर्ड बनाया है। नेक्स्ट आ गया एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो इसमें हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ साथ उनका एक्सपोजिशन भी करेंगे। मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट। द पीपल विल एक्सप्लेन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग मेथड, द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बीन एनरिच्ड।
वर्ड्स ले लिए, जैसे रियल, फ़नी, की, शेकिन, उनका मीनिंग लिखा हिंदी में। फिर उनका डिवाइस लिखा, जैसे अपोजिट, रियल का अपोजिट फेक, फ़नी का सिनोनियम कॉमिक, की का सिनोनियम ओ, शेकन का सूत। और ये हमारी कौन सी मेथड हो गई, लिसनिंग, जो कि हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। तो यहाँ पे हमने एक ब्लैक बोर्ड बनाया है। फिर उसके बाद हमारा आता है एक्सप्लेनेशन। जो पैरा हमने पढ़ा था हम उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग एबिलिटी। 1 सेकेंड, द पीपल टीचर विल गिव द मॉडल रीडिंग ऑफ द सेंटर विद एक्सप्लेनेशन। तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। स्टूडेंट विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। स्टूडेंट सुनेंगे। टीचिंग मेथड, लेक्चर मेथड, इवेल्यूशन, इंग्लिश रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बीन डेवलप्ड। तो ये मैंने सारा एक्सप्लेनेशन किया है इसका, वो आप देख सकते हैं। दिया था मैंने, उसका एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद साइलेंट रीडिंग। जब हम एक्सप्लेन कर देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, साइलेंट रीडिंग। द डेवलपमेंट ऑफ साइलेंट रीडिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट लिप मूवमेंट। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली, वो पढ़ेंगे। कौन सा मेथड हुआ, रीडिंग मेथड। रीडिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बीन डेवलप्ड। फिर जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, कि ताकि उन्हें समझ में आया है या नहीं आया है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। द पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द स्टूडेंट विल लिसन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा फिर हमारा ये। द कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बीन डेवलप्ड। लिया था मैंने, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी। बच्चे फिर इसका आंसर देंगे। तो ऐसे ही हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए ये। फिर इवैल्यूएशन क्वेश्चन। फिर हमें एक के बाद इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी देने होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। द पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब मैंने इनको एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाने के लिए बोला है, जैसे एंग्री का एंग्रीली, हैप्पी का हैप्पीली। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, इवैल्यूएशन क्वेश्चन हो गए। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें आंसर करेंगे वो, ये भी क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। द कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बीन डेवलप्ड हो जाएगी। जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वो उसकी हमें समरी देनी होगी हमें। तो मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे पूरे ट्रू फॉल्स लिखे हैं। फिर जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे रिकैप क्वेश्चंस, तो वो दोबारा से यहाँ पे रिकैप क्वेश्चंस आएंगे। फिर मैंने होम असाइनमेंट देना होता है, तो होम असाइनमेंट के लिए मैंने क्या करा है कि उनको कुछ वर्ड दे दियो, उनके लिए उसका मीनिंग बना के लाना है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, लेसन प्लान पूरा कंप्लीट हो गया 9th क्लास का, द फन दे हैड। तो इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने बना दी है, आप लोग देख लीजिए अगर आपको देखनी है। और अगर किसी को PDF चाहिए तो वो नीचे कमेंट कर सकता है, तो मैं उसको फिर PDF प्रोवाइड करा दूँगी। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।